हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस की, कुछ ऐसे परफ्यूम्स की जो आप मॉनसून सीज़न में यानी अभी वाला जो मौसम है, सितंबर, इवन अक्टूबर एंड अप टू नवंबर आप ये फ्रेग्रेंसेस लगा सकते हैं। तो सितंबर से लेके नवंबर तक ये फ्रेग्रेंसेस आप बहुत इंजॉय करेंगे। और ऐसा नहीं है सिर्फ तब तक करेंगे, इनफैक्ट विंटर्स में भी करेंगे, बट आइडियली इस सीज़न में इन 3 महीनों में क्या लगाना चाहिए। और ये वीडियो जो है ये डेफिनेटली बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही इत्मीनान से बात करूँगा। मैं कई बार लैपटॉप से नोट्स भी पढ़ लूँगा जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस कि भाई किस बारे में बात हो रही है, कैसा वो परफ्यूम है, वगैरह वगैरह। रुको, फ्रेग्रेंटिका भी खोल लेते हैं। और मुझे एक्चुअली पर्सनली ना ये लंबे वीडियोस में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ तुमसे बात कर सकता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट अ परफ्यूम, आई कैन टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ दैट परफ्यूम। एंड आई थिंक पहला परफ्यूम जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ जब भी मैं उसे स्निफ करता हूँ इज़ अनकर नोवार एलेक्स्ट्रेम। लालीक की तरफ से ये आता है एंड लालीक बॉटल्स बहुत ही सुंदर बनाते हैं। आई थिंक फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में अपनी फ्रेग्रेंसेस बनाने से पहले इन्होंने बॉटल्स बहुत बनाई है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गैरलां की ये काफ़ी बॉटल्स बनाते थे। ओह माय गुडनेस, मतलब बहुत ही कमाल है ये। एंड जब मैं इसे यहाँ से सूंघता हूँ ना, तो मुझे बहुत ही क्लियरली समझ आता है कि लुभान यानी इंसेंस, हेशियन वेटेवर एंड साइप्रस का जो नोट है, जो इसके मेनली जो ईडीटी था, आंक्रे नोवार ईडीटी, इसमें साइप्रस का एक बड़ा ही बढ़िया नोट है, साइप्रस एंड वेटेवर का। एंड आंक्रे नोवार ईडीटी की तरह ही साइप्रस यहाँ आपको मिलता है, बट दिस misses out on that extremely different kind of a vetiver, and also on that incense, which makes it all the more beautiful, which makes this all the more beautiful. इसमें एक बड़ा ही हल्का सा आयरिस का भी नोट है जो इसे मैं कहूँगा एक राउंडनेस प्रोवाइड करता है वहाँ पे, विच मेक्स दिस फ्रेग्रेंस कंप्लीट इन माय ओपिनियन। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये फ्रेग्रेंस मैं बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, आप देख ही सकते होंगे, बहुत ही कम यूज़ हुआ है। एंड द ओनली रीज़न फॉर दैट इज़ दैट आई कीप ऑन स्निफिंग इट फ्रॉम हेयर एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मुझे याद है मैंने पिछली सर्दियों में जब इसको लगाया था तो इसने मुझे करीब करीब 6 से 7 घंटे दिए थे जिसमें प्रोजेक्शन, बिकॉज ये बहुत ही हल्का फ्रेग्रेंस है। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ परफ्यूम जो लाउड होगा, एबनॉक्शियस होगा, जो कॉन्स्टेंटली विफ्स देता रहेगा आपको, मोटी वाली नहीं, हल्की सी विफ्स देता है। बीच बीच में कहीं आके आपकी नाक को ये लगता है सर्दियों के उस अमेजिंग से मौसम में, इस वाले मौसम में, ये अक्टूबर नवंबर वाले मौसम में, जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे कभी कभी हल्की सी ठंडी सी हवा चल जाती है, आ, या इन ये दोनों ही नहीं हो रहे तो बस बारिश का मौसम बन सा रहा है, वो जब हल्का सा जो बादल हैं वो कुछ काले घने से बादल छाने लगते हैं ना, उस समय जब आप इसको लगाते हैं ना, ओ माय गुडनेस, it every time I apply this, it takes me to a whole different place. This is literally बैटमैन देखिए ना, तो गॉथम सिटी जैसी है भाई, दिस इज दैट वाइब। एंड मेरे हिसाब से हर किसी के कलेक्शन में ये बॉटल डेफिनेटली होनी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इसका डीकेंट ले लो। दी ओनली रीज़न आई एम सेइंग ये होनी ही चाहिए, इवन दो इसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसे एक इंसान को चाहिए होती है, इज बिकॉज दिस इज अ ब्लेंड दैट यू मस्ट हैव इन योर कलेक्शन। कितनी ज़्यादा बात कर ली मैंने इसकी, ठीक है। दूसरा फ्रेग्रेंस जो मैं इस मौसम में काफ़ी इंजॉय करता हूँ लगाना इज दिस, अनदर वन जिसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। तो हम, वैसे तो मैं ऐसा कुछ फिक्स नहीं रख रहा कि परफॉर्मेंस वाइज हम आगे जाएंगे, बट नेचुरली हाथ में आ रहे हैं उस तरह का मॉल्ट। सस्ता फ्रेग्रेंस है, मेरे ख्याल में 800 रुपये के करीब ये मिल जाता है। और मॉल्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? शराब की जो
खुशबू है, मुझे मैं इसको पता है कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो ओक का जो बैरल होता है ना, बैरल जो होते हैं शराब के, विस्की के, यार मैं अपनी वीडियोस में एडिटिंग नहीं करता तो मैं यहाँ कुछ पिक्चर विक्चर नहीं डाल सकता आपके लिए, बट ओक के जो बैरल्स होते हैं जिनमें विस्की वगैरह को मैच्योर किया जाता है, वुड में ना एक मिठास होती है। तो फर्ज करिए, ऐसा इमेजिन कीजिए, बिकॉज मैं भी इसको इमेजिन ही करता हूँ कि वो ओक बैरल को खाली कर दिया गया है और वो वुड है ना, जो उसकी मिठास प्लस शराब की जो झांस होती है, हल्की सी मिठास भी होती है एक शराब में, वो कहीं ना कहीं इस फ्रेग्रेंस में है, डेफिनेटली है। मतलब आपको पता चलता है वो द टच ऑफ अल्कोहल, मैन, ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस है। द ओनली डाउन साइड इज कि इट हैज़ no projection and it has very 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 less longevity, but even then मैं कह रहा हूँ this fragrance is to die for। ये fragrance हर किसी के कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही सस्ती है और उस सस्तेपन में जो इसका ब्लेंड है बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया ब्लेंड है। खुद को लगाने में, सूंघने में मज़ा आ जाता है। उस तरह मॉल्ट इज़ द सेकेंड वन। और अभी देख लेना कुछ ही टाइम में मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था। खैर, तीसरा फ्रेग्रेंस जो मुझे लगता है बड़ा ही अच्छा है और मैंने जिसको काफी निगलेक्ट किया, वुड बी फतान फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। पहले तो ये जो कलर है, रुको अभी शायद दिखेगा ग्रीन कलर अच्छे से, है ना, ये ग्रीन कलर जो है बड़ा ही सुंदर सा ग्रीन कलर है, लाइट थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ही सुंदर कलर। एंड मैंने स्टार्टिंग में जब इसको लगाया तो मैं ना इतना एंजॉय कर नहीं पाया इस फ्रेग्रेंस को। मैंने कहा यार ये क्या है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैड ब्लैक वेटेवर, राइट, एंड ब्लैक वेटेवर इज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वेरी गुड क्लोन ऑफ तेरदेरमिस। तो मैंने कहा वाई फतान, वाई शुड आई चूज फतान, बिकॉज फतान इज फॉर श्योर अ बेटर ब्लेंड, फॉर श्योर अ मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्लेंड, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस मच मच बेटर है। ठीक है, क्लियरली 5-6 घंटे आराम से रहेगा। मेरे ख्याल में 1 घंटा प्रोजेक्ट करता है, तुम्हारे पास आती है। एंड वेटेवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज में मेरा अपना तजुर्बा जो है छोटा सा है, जो बहुत ही, उसमें मैंने ये देखा है कि दे डू नॉट प्रोजेक्ट अ लॉट। ठीक है, हल्की प्रोजेक्शन होती है वेटेवर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, कम देर होती है। एंड सेम इज द केस विद रसासी, सेम इज द केस विद रसासी फतान। लेकिन इवन देन मुझे लगता है ब्लेंड बहुत ही सुपीरियर है। स्टार्टिंग में वही, एक सेकेंड, चलो ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। डेफिनेटली देर आर सिट्रसेस, कैन आई डायरेक्टली रिलेट दिस टू ऑरेंज, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट हाँ कुछ यहाँ पे सिट्रसेस मिलते हैं और पीछे वेटिवर की जो झांस आती है वो 100% इज देयर। बट ये टेरदेरमिस ना इससे थोड़ा डार्क है। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। इसका एटमाइजर बाय द वे सेक्सी एटमाइजर है। तो डेफिनेटली ये दिस इज, एंड मैंने टेरदेरमिस आई थिंक शॉपर स्टॉप पे ट्राई किया हुआ है, इट इज ऑन अ मच डार्कर साइड। ये हाँ, दिस इज वेरी ब्राइट इन दैट सेंस, ये टेरदेरमिस का एक ब्राइटर वर्जन है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंजॉयबल है। और मुझे लगता है ये ना यंगर ऑडियंसेस के लिए ज़्यादा इंजॉयबल है रादर दैन Terdermis or a black vetiver or something also performs really well। vetiver and citrus का बहुत ही खूबसूरत blend है, बहुत ज़्यादा enjoy कर सकते हैं आप इसको इस मौसम में, स्पेशली सितंबर अक्टूबर, यू विल रियली लव इट। फिट्स इन द बजट बिकॉज ये मुझे लगता है 1000-1100 तक काफ़ी अच्छे सेलर्स इसको देते हैं। 50 ml मिलता है, मिलता 100 नहीं है, 50 मिलता है, बट ब्लेंड के हिसाब से वेरी गुड। लेट्स मूव टू
a new fragrance and वेटिवर की लाइंस पे रहते हुए मुझे लगता है एक फ्रेग्रेंस जिसके बारे में अगर आपने बात नहीं की है तो आप पे लानत है, शर्म है और आपको उसी शर्म से डूब जाना चाहिए। द फ्रेग्रेंस इज नन अदर दैन गैरला, ऐसे गैरला वेटिवर पफा, ठीक है। ये है इसका जूस कलर और मेरे पास गैरला वेटिवर ईडी टी भी है, देख सकते हैं। पफा जो है वो उससे इज़ अ डार्कर शेड, ये थोड़ा लाइट है और ये पुरानी बॉटल का ही है, मेरे ख्याल में 2016 की बॉटल का है या शायद उससे भी पुरानी का है। इन माई ओपिनियन पफा जो है दैट इज वेरी क्लियरली अ मोर मच्योर वर्जन ऑफ द ईडीटी, विच इज जनरली हम जिस तरीके से एक पफाम वर्जन को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, वो ऐसे ही होता है कि यार वो ईडीटी से ज़्यादा ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का है तो इट विल बी अ बिट मोर डार्कर, अ बिट मोर थिक इन इट्स वाइब। एंड मुझे यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी सच लगती है, हालांकि बहुत फ्रेग्रेंसेस मिक्स हैं यहाँ पे, बट लेट्स डू इट। तो ईडीटी मेरे राइट हाथ में एंड पफा को यहाँ लगा लेते हैं। बहुत महंगी फ्रेग्रेंसेस है, ज़्यादा नहीं लगा सकता। बिल्कुल टिपिकल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस मुझे ये लगती है, मैं इसको सीधा सीधा बार्बर शॉप से ही एसोसिएट करूंगा। आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड सेज, ठीक है। क्लियर, मतलब बहुत ही सिंपल है इसको जज करना कि भाई दिस इज अ यंग वैभव एंड दिस इज डैडी वैभव। In my opinion, that is how I perceive both of these fragrances. But for the sake of it, let's go to Fragrantica. Let's see what Fragrantica has to say. ठीक है, तो गेला वेटिवर, ठीक है। गेला वेटिवर गेरा, ठीक है, इसको देखते हैं। गेला वेटिवर के जो नोट्स हैं, भगवान, टोबैको, लेमन, नटमेग, नेरोली, कोरिएंडर, मैंड्रिन, ऑरेंज, वेटिवर, पेपर, कार्नेशन, सेज, ऑरेंज रूट, सैंडलवुड, वेटिवर, ओक मॉस, लेदर वगैरह वगैरह वगैरह। डू यू गेट ऑल ऑफ दिस? आई डोंट रियली थिंक सो। You understand where the tobacco is, you understand where the bergamot is, and then definitely followed with a lot of vetiver here. But अगर मैं वहीं पे गेरला वेटिवर पफा कर दूं, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या है। मेनली कुछ ही नोट्स हैं, वेटिवर, जुनिपर बेरीज, स्मोक, टोंका बीन, सम एल से है कुछ, और कोरिएंडर, ठीक है। तो कुछ स्पाइसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं, टोंका इंट्रोड्यूस हुआ है एंड स्मोक इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये जो स्मोक यहाँ पे लिखा जाता है, आई थिंक दिस इज द मेन रीजन वाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ मच darker version of the EDT. It is a more grown up version of the EDT, and in my very very humble opinion and very honest opinion, you should only and only now go ahead with Guerlain Vetiver Parfum, also because इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। जब मैं EDT लगाता हूँ, मुझे याद है ऑफिस में मैंने लगाया था, क्योंकि AC ऊपर से आता रहता है सेंट्रलाइज, तो बीच में तुम्हें विफ्स आती है। करीब करीब 3-4 घंटे वो रहा, कहीं थोड़ी बहुत विफ्स आ रही थी, इट वॉज वेरी लाइट। ऑन द अदर हैंड दिस इजीली स्टेज फॉर 7 to 8 hours ऑन माई क्लोथ्स, एंड विफ्स भी ठीक ठीक आ जाती है, थोड़ी भारी आती है उसके कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है गेरला वेटिवर पफा ले लो। नाउ दिस वन फ्रेग्रेंस विच आई एम येट टू टेस्ट, कल आई है मेरे पास, बट मुझे लगता है बहुत सॉलिड प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे इसका ब्लेंड हो, एंड देन प्राइस इतना गजब है। एंड बट इस पे मैं पक्का पहले एक फुल फ्लेजेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा बिफोर हाइपिंग दिस अप, बिकॉज मुझे अगर कोई फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आ जाती है तो मुझे उसे हाइप करना बहुत पसंद है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑब्वियसली दीज ब्रांड्स डू नॉट पे मी, बट आई एम स्टिल हाइपिंग अंकर नोवार, एलेक्सट्रीम। आई विल एनी डे, मैंने जितना असद के बारे में बोला उतना किसी के बारे में नहीं बोला होगा। मुझे लगता है मैंने पर्सनली हनी रोज़ जो हसनूद का है, इसके बारे में बहुत बात की है, ये तो अतर है। मैंने बल्गरी मैन इन ब्लैक के बारे में बहुत बात की है। मैंने पर्सनली लव आइलैंड सूट के बारे में बहुत बात की है। मसाबा मुझे पैसे नहीं दे सकती बिकॉज शी डजंट नो हु आई एम।
मुझे फेमस होने की ज़रूरत है गाइस। एंड सिमिलरली राइट, सो आई हाइप अ फ्रेग्रेंस बिकॉज आई फकिंग लव इट। एंड सिमिलरली मैंने टाइम टू वर्क को काफ़ी हाइप किया था, मुझे आज भी लगता है बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है। इट कैन इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस, दैट आई एम श्योर ऑफ। मैंने मयंक से बात की थी, बट मयंक टोल्ड मी कि यार अगर हम इसकी सिर्फ ऑयल कंसंट्रेशन को ही बढ़ाते रहते हैं देन वी विल कॉम्प्रोमाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। फेयर इनफ, सस्ता है भाई, ले सकते हो। गेला वेटिवर की लाइंस पे मुझे मिला वेटिवर हेरिटेज फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटरी। सेंटरी भी उसी वही ब्रांड है जिसका टाइम टू वर्क है, ठीक है। इस तरीके का कुछ लोगो है सेंटरी का जो पता नहीं इस पे क्यों नहीं है, तो ये मयंक की गलती है, उसको लगाना चाहिए था। बट फिर भी this looks really well. I think they have changed the bottles also. The bottles have now gotten better. इस तरीके की बॉटल दिखती थी पहले, अब ऐसी दिख रही है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन आई थिंक दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। कैप थोड़ी हल्की थी, कैप थोड़ी बेहतर हो गई है यहाँ पे। रुको यार, फोकस फोकस। कैप थोड़ी ऐसी थी, ये थोड़ी फ्लिम्जी है, यहाँ थोड़ी सी बेटर क्वालिटी कर दी है कैप की। फोकस कर ले भाई, हाँ। और ये थोड़ी ज़्यादा स्नग भी है, रुको, ठीक है। तो मैं इससे पकड़ सकता हूँ एक्चुअली, हालांकि ये बॉटल छोटी है, 30 ml की है, तो पकड़ना सही भी रहता है। गेला मेटिवर पफा स्प्रे, वेरी गुड। वेरी क्लियरली एन इमिटेशन ऑफ गेला मेटिवर पफा, क्लियरली बोल देता हूँ। मुझे नहीं लगता मयंक इसमें उसने कहीं और जाने की कोशिश की भी है। ही कीप सेंडिंग मी फ्रेग्रेंसेस फॉर टेस्टिंग बाय द वे। दिस इज दिस हैज स्लाइटली मोर सिट्रसेस इन माय ओपिनियन। सिट्रसेस थोड़े ज्यादा हैं यहाँ पे। I think he has played a lot more with bergamot or lemon for that matter. Either of those two, but very very good quality citruses. And then there is definitely a lot of vetiver in the background. इसके नोट्स में घुसूंगा जब मैं इसका पूरा चीर फाड़ इसकी करूंगा। सो फार वेरी गुड, सो फार definitely worth buying. I think Seaside Forest from Hasanood is also a clone of Gellam Vetiver EDT. वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मेरे पास ये आया, मैंने इसको लगाया ऑफिस में। पहला स्प्रे मैंने इसका किया क्योंकि मैं देखते ही बड़ा एक्साइटेड हो गया। चुम्मा, दिस वॉज माई सेंट ऑफ द डे। आज मैं लाजपत गया था एंड इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सो आई left my home around 3, I came back around 6:30। उसके बाद बैठा वगैरह वगैरह, सॉलिड। सो गेला वेटिवर परफॉर्म वाज द नेक्स्ट वन। इसके बाद आपको क्या लेना चाहिए? आई नो यार, ये वीडियो ना बड़ा लाउजी सा है, ये वीडियो बड़ा कुछ भी चल रहा है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा होगा। दैट इज बिकॉज मैंने सोचा लाइव सेशन से अच्छा वीडियो कर लेता हूँ, इट रीचेज मोर पीपल, दैट वॉज माई रीजन। अनदर फ्रेग्रेंस जो इस मौसम में मुझे पर्सनली लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई वुड से इज एक्चुअली समथिंग जो सरप्राइज करेगा आपको। कायद अल फुरसान यार, क्योंकि समर्स में आप इतना फ्रूटी फ्रेग्रेंस जब लगाएंगे तो इट्स वियर्ड, ठीक है। समर्स में इतना फ्रूटी नहीं अच्छा लगता। समर्स में समथिंग लाइक रसासी हवसाई, समथिंग लाइक डॉल्चे गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस, लव चाइल्ड, लताफा सुकरात, आई थिंक नजदिया, लताफा फखर पसंद आते हैं। लताफा फखर की भी अभी मैं बात करूँगा, बट इस मौसम में इसको लगाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इसके साथ मैंने रिसेंटली लेयर किया था हनी रोज़ को, फिलहाल उसकी बात नहीं है, फिलहाल बात करेंगे इसकी। What do I get out of it? First of all, bottle is अगर मैं इसको हटा देता तो बॉटल बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि ये कैप दियोर की है और ये बॉटल ब्लो द शैनेल की है। वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट this is such a good fragrance and in my opinion this is nothing more than बारबेक्यू नेशन में जो पका हुआ पाइनएप्पल आता है ना, उसका अगर मैं जूस निकाल दूं, दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। वेरी ऑनेस्टली 1000-1100 रुपये का मिलता है सही सेलर्स से, एंड इज इट वर्थ इट? 100% इट्स वर्थ इट। मुझे पर्सनली ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है।
मेरी ओपिनियन में ये फ्रेग्रेंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 7-8 घंटे कहीं नहीं जाता, अगले दिन भी मुझे कई बार अपने कपड़ों में से whiffs आई हैं। I personally love this fragrance, especially for layering purposes. I have layered it with Latafa Sukrat a lot क्योंकि सुकरात एक बड़ी फ्रेश ओशनिक मरीन वाइब देता है, उसके साथ ही जब इसकी हल्की सी पाइनएप्पल की फ्रूटीनेस आती है, बहुत मज़ा आता है। आई हैव ऑल्सो लेयर्ड इट विद हनी रोज, जहाँ पे गुलकंद का नोट आता है, विच इज़ मीठा एट द सेम टाइम वेरी स्पाइसी, एंड उसमें जब ये ऐड होता है, टेक्स द गेम टू अ होल न्यू लेवल, एंड दिस इज सो स्ट्रॉन्ग, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे पास इसको रखे हुए 1 साल हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, मज़ेदार फ्रेग्रेंस। अभी ये उसके साथ वेटिवर हेरिटेज के साथ मिला हुआ है, तो ये कुछ अलग कुछ अलग ही बन गया भाई। कमाल फ्रेग्रेंस, दिस इज अनदर व्हिच आई लव अप्लाइंग। देन देयर इज कम्स देयर इज क्या होता है, देन देयर कम्स लताफा फखर, जिस फ्रेग्रेंस की बात सडनली होना बहुत कम हो गई है। आई थिंक दैट इज मे बी बिकॉज वाइसल वाई के बहुत क्लोन्स आ गए हैं। मेसन अल हमरा का या आ गया है, अलबेत अल दिमिश्की का वाई ईडीपी आ गया है, एंड मैंने सुना है अलबेत वाला जो वाई ईडीपी है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास वो नहीं है, एंड आई थिंक थोड़ा महंगा भी है, 1600-1700 रुपये का आता है। 100% वर्थ इट होगा, बट मान लेते हैं आपके पास पैसे थोड़े कम है, आपके पास मान लेते हैं ये है, आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं आ रहा है फ्रेग्रेंस कैसा है। मेरी अगर मानो, पता है इसके साथ क्या करो, ये गीला कर लो खुद को, वेट योरसेल्फ। बट सीरियसली मुझे लगता है ये फ्रेग्रेंस अपना पैसा पूरा वसूल करता है, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में हल्का सा अल्कोहल ब्लास्ट है इसमें, बट उसके बाद जो ग्रीन एप्पल की वाइब इसमें उठ के आती है, उसके साथ जो लेट मी गेट द नोट ब्रेक डाउन फॉर यू। और मेरा पूरा लैपटॉप इस समय परफ्यूम से भर चुका है बाय द वे। लताफा फखर ब्लैक, ठीक है, इसमें है एप्पल, बर्गमॉन्ट, जिंजर, लैवेंडर, सेज, जुनिपर बेरीज, जेरेनियम, टोंका बीन, एम्बरवुड, सेडार और वेटिवर। मेनली क्या मिलेगा, एप्पल मिल जाएगा, जिंजर की झांस मिलेगी, लैवेंडर खूब सारा मिलेगा, एंड लास्ट में जब ये वुडी हो जाता है, मैं टोंका से ज्यादा कहूंगा सिडार वुड की कहीं ना कहीं इसमें वाइब फिर भी रह जाती है। मेरे हिसाब से ये फ्रेग्रेंस 100% वर्थ इट है, क्योंकि ये मेरा आई थिंक थर्ड या फोर्थ मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड फ्रेग्रेंस है। जब भी मैंने इसको लगाया मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले हैं। जब भी मैं किसी के करीब गया उन्होंने कहा यार यू आर स्मेलिंग सो गुड, क्या लगा के आए हो भाई, मतलब महक रहे हो, वॉज वन टर्म यूज वंस इट वॉज सेड। बहुत अच्छी खुशबू है, बड़ी प्यारी सी खुशबू है, एंड इट इज दैट, इट इन माई ओपिनियन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंसेज, जो कि YSL के बारे में भी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल फ्रेग्रेंसेज दैट यू कैन वेयर। हाय 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 हाय, a very clear note of lavender, a very clear note of जिंजर की जो झांस, जो फ्रेशनेस होती है, एंड ग्रीन एप्पल, ये तीन बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिल जाएंगे इसमें। एंड खुद सोचो यार, इतनी प्यारी खुशबू, ग्रीन एप्पल की खुशबू कितनी प्यारी होती है, जिंजर की जो वो झांस होती है वो कितनी प्यारी होती है, और वो जब आपकी नाक को लगेगी मजा आ जाएगा। दिस फ्रेग्रेंस अगेन इज ग्रेट फॉर दिस मौसम। ये समर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, बट इस मौसम के लिए ये और ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें ना हल्की सी मिठास भी है। देन बड़ा स्लो आराम से वीडियो बना रहा हूं, देखो यार तुम्हें किस चीज की जल्दी है। आई एम इन एब्सोल्यूट लव विद दिस फ्रेग्रेंस, Zara Rich Warm Addictive from the Tobacco Collection. I know this is still available. I know कि आज भी Zara पे ये बहुत बिकता है, क्योंकि इसको ना बेचना मुझे लगता है एक क्राइम है, एंड वो क्राइम किसी को नहीं करना चाहिए। लैपटॉप बंद कर देता हूँ, बैटरी जाने वाली है। दिस स्टार्ट्स विद समथिंग
बहुत क्लियरली मान लेते हैं रम की मिठास विद अ लॉट ऑफ खोपरा यानी कोकोनट। तो कोकोनट को अगर मैं स्क्रैप ऑफ कर दूं, सूखे कोकोनट को मैं ऐसे क्या बोलते हैं उसको, भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही नहीं लग रहा, ग्रेट करते हैं, जब ग्रेट करके चूरा निकलता है, समझ गए? तो वो ग्रेटेड चूरा कोकोनट का और रम की मिठास एंड अ लॉट ऑफ स्वीटनेस, सॉर्ट ऑफ सिरपी स्वीटनेस, वो एनकम्पस करती है इस पूरे फ्रेग्रेंस को। कोई भी अगर इस फ्रेग्रेंस को लगा लेता है और आप उसे सूंघते हैं तो आप चाहेंगे कि बस आपकी नाक वहीं रह जाए, आप खो जाएंगे उस इंसान में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। दिस इज इन माई ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंसेज दैट वन कैन वेयर, बट ऑब्वियसली इसको लगाना बहुत ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हल्की है, वहां ये मात खा जाती है फ्रेग्रेंस। इसकी परफॉर्मेंस बहुत लाउड नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ लाउड फ्रेग्रेंस, एंड जबकि मीठे नोट्स कई बार बहुत लाउड होते हैं, बट दिस इज नॉट लाउड, बट दिस इज अ फ्रेग्रेंस टू डाई फॉर। ये फ्रेग्रेंस भी तुम अपने कलेक्शन में जरूर रखना, दिस विल मेक यू स्टैंड अपार्ट। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस 4-5 घंटे एक्सपेक्ट करना, अगर कपड़ों पे बहुत लाउडली लगाया है टिक जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गई। रेगुलर फ्रेग्रेंसेस तो मैं कहूँगा यार, इसमें मैं बात नहीं करना चाहूँगा, जैसे क्लब डी नुइट पता ही है, असद पता ही है, मतलब असद एनी डे आई विल वेयर असद। आई थिंक इनमें से फिलहाल मैं जिसकी बात करना चाहूँगा दैट वुड बी वुडी यूद फ्रॉम द हाउस ऑफ मेसन अलहम्ब्रा। बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। विल आई से दिस इज वेरी कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली? नो, आई थिंक आंक्रोनोर एल एक्सट्रीम बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली नहीं लगता है, बट हाँ खुद को लगाने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा है, मैनली है, कहीं ना कहीं मुझे ये एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की याद दिलाता है, जिसकी मिठास निकल के आ रही है, जिसकी एक झांस निकल के आ रही है, उस चीज़ की मुझे बहुत ही ज़्यादा याद दिलाता है, एंड आई थिंक दैट इज़ द entirety of this fragrance. I don't think this changes too much in its structure from start to the end. कुछ चेंजेस हैं इसमें, बट बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, मोर और लेस मुझे सिमिलर सॉर्ट ऑफ वाइब इससे मिलती रहती है। परफॉर्मेंस वाइज इट इज़ not at all beast mode. It is an average performer in my opinion. कई बार नहीं, कई बार ये मेरे कपड़ों पे ज़्यादा भी टिक जाता है, बट कई बार कम भी रहता है, तो आई वुड से 5 से 8 घंटे के कहीं कहीं ये रह जाता है, डिपेंडिंग ऑन द मौसम, लेकिन लगाने में बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए है, मज़ेदार है, इस मौसम में काफ़ी इंजॉय करोगे तुम। will I give it a higher regard than Ankre Noir L Extreme? Fucking no. Higher regard than Fatan? No. मेरे को लगता है ये फ्रेग्रेंसेस पहले खरीदनी चाहिए, फखर पहले खरीदना चाहिए, कमाल फ्रेग्रेंस। इसके बाद कहाँ चले, कुछ और की बात करते हैं। वैसे फ्रेग्रेंस, वैसे तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मुझे लगता है वन मोर फ्रेग्रेंस दैट आई वुड लव टू कवर। लेट्स सी काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेग्रेंसेस हैं मेरे सामने अभी, तो मैं वही सोच रहा हूँ व्हाट शुड आई कवर। इंटरेस्टिंग। सोचा नहीं था ना, अब वीडियो फजूल में लंबी बन जाएगी, तुम में से कई लोग भाग जाएंगे इस वीडियो में, बट भागना मत ब्रो, बिकॉज आई विल डेफिनेटली कम अप विद समथिंग सो गुड कि तुम सोचोगे मैंने गलती कर दी, एंड अभी अगर तुम भाग गए होते ना, तुमने अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी गलती कर ली होती, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ तुम्हें अबाउट गेरला वेटिवर लोम इडियाल, गेरला वेटिवर बोल रहा हूँ, गेरला लोम इडियाल ईडीपी। ईडीपी गाइस, ईडीपी का अब आई थिंक लोम इडियाल का परफॉर्म वर्जन भी आ गया, बट मेरे पास ईडीपी है, और ये भी एक बड़ा ही कमाल का फ्रेग्रेंस है। बहुत ज़्यादा इसको टेस्ट कर नहीं पाया हूँ, कोशिश करूँगा इसको। कहाँ डालूँ भाई? चलो सेंट्री वालों ने भेजे हैं, इस पे डालते हैं, ठीक है।
महंगा है यार, इतने पैसे मेरे पास होते फिर तो क्या ही बात थी, फिर तो बॉटल्स नहीं होती इन सबकी। देर इज, नहीं मजा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं लगाएंगे। चलो भाई, स्प्रेयर ही लग रहा है खराब हो गया। लेट्स गिव इट सम टाइम। तुम लोग कैसे मेरी बकचोदी सह लेते हो? जो इंसान 30 मिनट के बाद भी यहाँ टिका हुआ है ना, हैट्स ऑफ ब्रो, हैट्स ऑफ। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। अ लॉट ऑफ almost lipsticky vibe which sort of reminds me of iris, but I do not think this has iris at all. Or does it? Let's fucking check. Gel Lom Ideal EDP, इसके नोट्स मिलते ही। Do you think this has? Let's see. Almond. Oh, I get it. It is the creamy almond which makes it almost smell like iris. Wow. This has lavender, very evident. कहते हैं इसमें चेरी है, वनीला है, इंसेंस है, बल्गेरियन रोज है, लेदर, टोंका, सैंडलवुड। दिस फ्रेग्रेंस हैज वेरी न्यूली कम टू मी। मैंने इसको एक बार लगाया अभी तक, तो मैं बहुत टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट मुझे लगाने में बड़ा मजा आया। मुझे लगता है फॉर दिस मौसम परफेक्ट फ्रेग्रेंस। बट आई श्योरली गेट ऑलमोस्ट अ सॉर्ट ऑफ आयरसी वाइब, यानी मुझे एक क्रीमी सी वाइब मिल रही है, नॉट एग्जैक्टली आयरिस, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट क्लोज इन टर्म्स ऑफ आयरिस व्हेन आई वुड से टू अ दियोरोम पफा। ये बिल्कुल दियोरोम पफा वगैरह जैसा तो नहीं है आयरिस, बट दिस कुड बी आमंड which is very creamy almond, and then vanilla giving it that creamy touch। बट यार ये तो बहुत ही कमाल फ्रेग्रेंस है यार। दिस इज सो फकिंग गुड। और ये निखिल भाई ने जब से इसके बारे में बनाया था रिव्यू, तब से मेरा मन था इसको लेने का। दिस इज वेरी 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 नाइस। सो या आई थिंक इस पे रैप अप करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और क्या देखना चाहते हो। मेरे पास ये सब भी है, जेपीजे लमेल एलेक्सियर का भी डीकैंट है मेरे पास, मेंसेरा की काफ़ी फ्रेग्रेंसेज है, वर्साचे के काफ़ी फ्रेग्रेंसेज हैं। तो मुझे बताना अगर उन सब पे रिव्यू देखना है तो उनका भी एक सीरीज़ टाइप का मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे इंस्टाग्राम पे परफ्यूम स्कूल पे फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय।